करती रही थी, करते रहे थे वगैरह में आता है, ठीक है? तो ये पहचान होती है पास्ट कंटीन्यूअस की उर्दू में। अब देखिए कि पास्ट कंटीन्यूअस में हम कौन-सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे कि लास्ट डे मैंने आप सबको बताया कि हम एक्चुअली प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में कौन-सी जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन-सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? यस प्लीज़। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुमैरा, नज़ीर, ओके दैट्स गुड। तो जो हमारे पास कंटीन्यूअस फर्स्ट फॉर्म सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या कुछ और भी होता है इसके अंदर? यस, हरी अप प्लीज़। ing, yes, so you have to write first form of verb plus ing, first form के साथ ing यूज होता है। वेरी गुड नशरा, हुमैरा, मनाहिल, दैट्स गुड। तो जितने भी कॉन्टिन्यूस हमारे पास टेंस है, चाहे वो पास्ट की बात करें हम, प्रेजेंट की करें या फ्यूचर की करें, तो उसमें हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? प्लस ing के साथ होगा। दैट्स गुड राहिला। तो अब ये देखिए कि उर्दू में इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे एंड ऑल दैट, ठीक है? और इसके अंदर जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं या सिंपल वर्ड्स में हम इसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि आसानी से सबको याद रह सकती है। यस फातिमा तो ज़ारा, गुड। अब देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली कौन से यूज होते हैं। सो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं वॉज और वर। वॉज और वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हम पास कॉन्टिन्यूस में वर्ब जल्दी से बताइए। यस प्रेजेंट इन सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। यस राहिला इज एमआर, मनाहिल, गुड। एनीबडी एल्स? I want to see the responses from everybody. Almost बहुत सारे हैं। There are 22 participants here. तो उसमें से सिर्फ 5-6 नहीं रिप्लाई करें, मुझे सब रिप्लाई करें। रवि कुमार, that's good. अबीहा, good. हमजा खालिद, आमिना, दुआली, okay, that's good. रेहाब, good. ठीक है। तो इज एम आर। और अब हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसके कौन से हैं हमारे पास? वॉज और वर हैं। अब देखिए हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, वॉज और वर, ठीक है? तो इससे आपको क्या जाहिर हो रहा है? वॉज हम किसके लिए यूज करेंगे? दैट्स वेरी सिंपल और बहुत ही आसान है। जल्दी से ओके मुसीरा, राइट फॉर द लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन आंसर, दैट्स फाइन। ओके was and were, that's fine. Now let me know that बेटा was हम किसके लिए यूज करेंगे? क्या ख्याल है आपका, किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? पास्ट टेंस के लिए होगा, लेकिन किस पर्सन के लिए यूज करेंगे हम was? सिंगुलर वंस के लिए मनाइल, ही, शी, इट, गुड। सिंगुलर के लिए रहला, गुड। अस्मा, गुड, सिंगुलर के लिए है। ओके रेहाब, गुड, सिंगुलर के लिए है। दैट्स गुड, ही, शी, इट, ओके, दैट्स फाइन। वेरी गुड। तो हमने इसमें भी कैटेगराइज करना है। देखिए वॉज और वर्ब हमारे पास दो आ रहे हैं। वेरी गुड फातिमा, मनाहिल। तो वॉज जो है वो हम सिंगुलर वंस के लिए यूज करेंगे, ठीक है? और जो वर्ब का इस्तेमाल है वो हम करेंगे प्लूरल वंस के लिए। अब देखिए नीचे हमारे पास आपको स्क्रीन पे भी दिया जा रहा है। वॉज इज यूज्ड विद ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है? चाहे वो किसी का नेम आ सकता है, लाइक किसी एक सिंगल चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं तो तब आएगा, ठीक है? उसके बाद है वर। आई, दे, ओके, आप आंसर कर रहे हैं दे के लिए, ठीक है? वर जो है वो यूज होगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ, ठीक है? सो यस दैट्स ऑल फाइन, वेरी गुड। तो ये है डिफरेंस हमारा है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे दो हैं, वॉज है और वर है, ठीक है? वॉज जो है वो सिंगुलर्स के साथ यूज होगा और वर जो है वो प्लूरल वंस के साथ जो है वो इस्तेमाल होगा। ओके सिद्धा, नाउ यू कैन मूव टू द स्लाइड नंबर 2 प्लीज। हम थोड़ा से जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है?
ताकि वो भी सारी यही चीजें हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ was he she it good, okay, yes, जी was he she it and किसके साथ, बेटा बस इन्हीं के साथ यूज होगा, ठीक है। आई के साथ भी was यूज होगा। आप अभी तक हमारे पास स्लाइड ऑन स्क्रीन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इसे जूम कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है was जो है वो he she it और I के साथ यूज होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ होगा, ठीक है। वर्ब का जो इस्तेमाल है वो we, you, we were, you were, they were, और कोई भी लाइक दो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मारिया एंड हिना actually were going to Multan, so that's like that, ठीक है। तो इस तरह से जब प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तब भी हमारे पास वर्ड का इस्तेमाल होगा। डिड यू गॉट इट? आप सबको समझ में आया? ओके, चलें अब हम मूव ऑन करते हैं इसकी पॉजिटिव फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। एज वी नो दैट कि हम तीन तरह की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे एक और फॉर्मेशन होती है जो डबल होती है एक्चुअली, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जब आपको नेगेटिव बनाना आता है, इंट्रोगेटिव बनाना आता है, तो फिर आपके लिए आसान है बाकी चीजें करना, ठीक है। तो हम पॉजिटिव फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। अब देखिए कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक चेंज होगा कि हम उसमें नेगेटिव जो है वो नॉट का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है। अब देखें, हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने सिंपल लिख दिया है कि ing फॉर्म ऑफ वर्ब, इट्स मीन सेम लाइक दैट कि आप फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ing फॉर्म ऑफ वर्ब ing लगाते हैं तो फिर वो बन जाती है ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसका सब्जेक्ट है। अब देखिए कि जितने भी हमने ऑलमोस्ट टेंसेस कवर किए हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन जो है उसकी जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस वो, और फिर साथ में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी वही सेम सीक्वेंस है, सब्जेक्ट प्लस was were। तो was were हमारे पास क्या है, what we consider was and were, please answer me, जल्दी से बताइए। was और were हमारे पास क्या होते हैं? Helping verb, Rahila, that's good. Helping verb, Asama, Melissa, Manahil, good. तो was और verb हमारे पास helping verb है, और ये helping verb पास right, ये हमारे पास past use के verbs हैं। अपने जहन में रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। ये कुछ चीजें हैं, अगर आप स्किप कर देते हो, मिक्स कर देते हो, तो फिर वो आप तो मजीद कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो इसकी अब हम नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। दैट्स गुड ऑल ऑफ यू। अब हम मूव ऑन करते हैं नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ। नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होती है, इसकी कैसे बना है? तो पहले सबसे पहले होगा सब्जेक्ट was, सिंपली हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और वो पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर जो है हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे पास आ रही है फॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, वो भी किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। दैट्स नाइस, ठीक है। आई वाज चेकिंग माय टेस्ट, ओके दैट्स फाइन। अच्छा आमिना, शी वॉज ईट में नहीं आएगा, हमारे पास आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अभी बस हम थोड़ी देर के लिए आजाद हो रही है तो हम खामोश होंगे, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं।
मीनवाइल जो अपने सेंटेंसेस ड्रॉप करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं देख रही हूँ साथ साथ कुछ और भी सेंटेंसेस यूज करें जो आपके पास कॉन्टिन्यूस में जो काम हो रहा था। ओके, दैट्स वेरी नाइस। मुझे चैट बॉक्स में सारे सेंटेंसेस पढ़कर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आई वॉज, अच्छा इरेज ये है, आई वॉज डू नथिंग, आई वॉज डूइंग नथिंग। ठीक है, हमने जो है इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई वॉज कुकिंग फूड, she was watching TV, I was eating dinner with my sibling, I was playing with my sibling। आपने बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो चीजें एक्सप्लेन किया है माइट बी जो आप कर रहे थे, मुझे ऐसा देख के लग रहा है। सो दैट इज वेरी गुड। आई वॉज टेकिंग शॉवर। ओके, अब हम इसी से आई वॉज मेकिंग नूडल्स। ओके राहिला, अब हम आप ही के सेंटेंस को उठा लेते हैं। आई वॉज मेकिंग नूडल्स। सो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में से चेंज करेंगे। आई वॉज मेकिंग नूडल्स, सो what will be the negative one। अब इसका हमने क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे हम, I was not making noodles, that's good। was के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम not लगाएंगे। Dua was, type the chat box। I was not going, I was baking cake, that's good। Okay, that's nice। ठीक है, तो हम इस तरह से इसकी जो है नेगेटिव फॉर्मेशन बनाएंगे। Okay, now move to the next one। While in interrogative sentences, we have helping verb, that's good Abiha, we have helping verb at the start of sentence। As we know that कि हम जब भी interrogative formation की तरफ आते हैं, sentences की तरफ आते हैं, तो हमारा जो helping verb होगा उसको हम जो है वो बाहर लेकर आएंगे subject से पहले, then subject and then same structure जो है वो हम follow कर देंगे। That will be was in verb plus subject plus ing form of verb plus object। I was making a cookies, so was I making cookies? I was not playing with my sister, was I playing with my sister? Was, अच्छा आप बना रहे हैं बेटा was I not, so that is double formation। आप simple formation की तरफ move on करें। दैट इज करेक्ट, आप जो डबल फॉर्मेशन बना रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
तो हम इसे सिंपली करेंगे। हमने सेंटेंस लिया था आई वॉज मेकिंग नूडल्स, तो अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे जी, जल्दी से इसका इंटरोगेटिव बनाए। आई वॉज मेकिंग नूडल्स। Was I drinking milkshake? That's fine. Was I making the noodles? That's good. I was not drinking milk. अब इसका इंट्रोगेटिव बनाए। दुआ, good. Was I making noodles? Hamza Khalid, good. Sidra, next slide, please. G, that's good. Keep replying. I was not eating food. आएगा बेटा Rehab. Was you doing that? Okay. Was I making noodles? Good. Was I drinking milk? That's good. My sister was not eating vegetables आएगा फातिमा बेटा। Make sure कि ing form of verb का use करें। Was I doing my home chores? That's good. Was I drinking juice? Okay, that's fine. अब हम करते हैं now come back to the screen. Chat box को छोड़ के जल्दी से आ जाइए screen पर। जी, example sentences है हमारे पास। Positive sentences. The girl was singing a song. ठीक है? So the girl was singing a song. और हम इसे क्या करेंगे, आप नेगेटिव में लेकर जाएंगे तो कैसे होगा, द गर्ल वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल्स है, हम इसे जल्दी से इसको लेकर चलते हैं और मूव ऑन करते हैं। आप प्रैक्टिस सेशन में यू विल बी हैविंग अगेन चांस कि आप रिप्लाई करें और जो है आप इसे कन्वर्ट करके बताइए। तो हम अपनी क्लास जो है जल्दी से हमें वाइंड अप करना है, देन आपके प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को जो काम असाइन किया जाएगा उसमें आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज मोर इजी फॉर यू। इंट्रोगेटिव, वाज द गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। लड़की गाना गा रही थी, द गर्ल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, आप अवॉइड करें और इसको अगर आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें और मुझे वैसे बताएं। हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। Siddha, can you hide the English side of this slides or this sentences? अगर आप कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसा इमोजी या कुछ ऐसा पुट कर दें ताकि ये हाइड हो जाए। Boys were playing football. ठीक है, okay, the boys were playing football. That's good. Okay, that's good. The boys were playing football. Good. The boys were playing football. That's good. Okay, that's good. अच्छा, आप सिंपल सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सिद्रा। वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसकी ट्रांसलेशन करें आप सब। वो क्रिकेट खेल रहे थे। वर्ड से मेरा सेंटेंस सुने, मैं आप रैंडमली चूज करके आपसे पूछ रही हूँ। They were playing cricket. That's good. They were playing cricket. Good. That's good. Okay. Zainab कहानी लिख रही थी। Now move to the next sentence. Hurry up. Zainab कहानी लिख रही थी। Good, good. All of you good. अब जल्दी से आ जाएं नेक्स्ट सेंटेंस पे। जैनब कहानी लिख रही थी। Zainab was writing a story. That's good. Zainab was writing a story.
Okay, that's good. Zainab was writing a story. Good, Rehab. चले. So now move to the next slide. ये जितने भी sentences रहेंगे बाकी बच्चे आपके साथ जो है practice session में करेंगे. हम इसको जल्दी से wind up करें. Next slide. Zainab was writing a letter. ठीक है, अगर आप इसकी जो है उर्दू translation change करते हैं तो that is fine. That's good. चलें. Okay. Now let's come with that. हम जो है वो negative formation की तरफ आ जाते हैं. अच्छा, यहाँ भी sentences है. लड़कियां गुड़िया से खेल रही थी. The girls were playing. Yes. Hurry up. जल्दी से बनाइए. लड़कियां गुड़िया से खेल रही थी. Girls were playing with doll. ठीक है. The girls were playing with doll. That's good. अच्छा, यहाँ पे बहन शावर ले रही थी. इसमें आपने ऑलरेडी I was taking shower. भाई बाजार जा रहा था. My brother was going to बाजार और market. बाबा अखबार पढ़ रहा. Sorry, it is here. चलें. मेरे वालिद अखबार पढ़ रहे थे. इसकी ट्रांसलेशन करें. मेरे वालिद अखबार पढ़ रहे थे. My father was reading आएगा. ठीक है नशरा बेटा. read लिखा है उसके साथ ing का इजाफा करें. That's good. Erij, Humaira, Rahila, good. Merul Nisa, good. Asma, okay. Manahil, good. Mahmuda, my father was reading newspaper. That's good. Hamza Khalid, that's good. Amina, Musera, okay, that's good. Fatima Zara, my father was reading newspaper. That's good. Okay, now let's come to the negative formation, negative sentences. Simply what we have to do, you have to first of all in your mind, पहले अपने mind में अगर आपको कह दिया जाता है कि suppose that मैं आपसे कह दूं कि ये एक sentence है, आपने इसको करना है continuous के tense में, आपने इसको present continuous में change करना है या past continuous में change करना है. तो आप सबसे पहले देखिए कि जो आपको कंडीशन दी गई है, आप पहले टेंस को रिकग्नाइज करें और फिर आगे आपने ये देखना है कि एक्चुअली उन्होंने आपसे नेगेटिव फॉर्मेशन मांगी है, पॉजिटिव मांगी है या फिर आपसे जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन मांगी है. ठीक है, तो हम अब मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव एग्जांपल्स को हम देखते हैं. ओके, अब्दुल्ला स्कूल नहीं जा रहा था. हाँ, okay, that's fine. My sister was not taking a bath. That's good. Okay, that's good. That's good. अब हमने नेगेटिव की तरफ मूव करना है, तो जो मुझे पॉजिटिव सेंटेंसेस रिसीव हो रहे हैं, आप उन्हें नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट कीजिए. ठीक है, अब्दुल्ला was not going to school. That's good, it is. Okay. अब्दुल्ला मेरे सामने है. स्कूल कैसे? Who's there? Heather, that's good, but he can go to school. ठीक है, if he is a student, तो वो स्कूल जा सकते हैं. ये कंपल्शन नहीं है. अगर वो आपके सामने इस वक्त बैठे हैं तो वो स्कूल नहीं जाएंगे. ठीक है, सो जस्ट रिप्लाई मी इन अ पॉजिटिव वे. जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए. ओके, अबीहा है, रेहाब है, दैट्स गुड. वाज नॉट गोइंग, महमूदा, गुड. नशरा, ओके. वो ओके, नशरा ने हमें इसको इंटरोगेटिव में भी चेंज कर दिया है. वाज अब्दुल्ला गोइंग टू स्कूल. दैट्स गुड. ओके, दैट्स गुड. अच्छा, हम लड़के क्रिकेट खेल रहे थे. हमने कहा द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? द बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. ओके, लोग ईद का चांद नहीं देख रहे थे. पहले तो अच्छा, पहले आप इसे करें पॉजिटिव में लेकर आए. लोग ईद का चांद देख रहे थे.
अच्छा बेटा, जो सीइंग का आप वर्ड यूज कर रहे हैं, हम सीइंग नहीं करेंगे, हम इसको कहेंगे साइटिंग, ठीक है। जो होता है साइट किया जाता है एक्चुअली, जब हम ईद डेज में जब चांद को देखा जाता है तो उसके लिए साइट का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। Okay, yes, that's fine. Okay, that's good. अच्छा, आप सबके रिस्पॉन्सेज जो है उससे पता चल रहा है कि आप सबको इस जो सेशन है, आज का जो क्लास है, उसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। सो इसी तरह से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। मजीद जो है अब आप प्रैक्टिस करेंगे विद योर वॉलंटियर्स, ठीक है। वो आपको जो है मजीद इन सेंटेंसेस के साथ भी प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ और सेंटेंसेस के साथ भी इसके साथ जो है आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई सवाल है, आप काइंडली ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है, चैट बॉक्स में। वो मुझ तक पहुंच जाएगा, देन मैं आपको टुमारो जो है उसका आंसर कर दूंगी, ठीक है, या आज ही मैं आंसर डिलीवर कर दूंगी और वो आप तक जो है वो पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और ये जो है अब आपने जो है वॉलंटियर्स के साथ इसी तरह से, जिस तरह से आपने मुझे रिस्पॉन्स किया, आपने उन्हें भी रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और यस, वन मोर थिंग, सिद्रा आपके साथ क्वेश्चनर एक शेयर करेंगे जो उन्होंने आपको बताया है कि आपको हम सर्कुलेट करेंगे ग्रुप में। तो आपने वहां पे लिखना है दैट हाउ यू फील, आपको कैसा लगा ये क्लासेस अटेंड करके, आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्यूरीज है या आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच सिद्धा। You may continue with the practice session. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care. Stay blessed. Thank you so much, Kashmala, for your time and everything, for the lecture also. And Kainat, are you here? Assalamualaikum, Siddha. Yes, Walaikum Assalam, Kainat. Okay, so Kainat, you can start with the practice session, and you are gonna start with the same slide, or I should move to the next one? Sidra, yeah, she can start with the same slide because there are a lot of sentences are here. So same like that, she can hide the English side and she can continue with the same one. ठीक है। और इससे इन बच्चों की vocabulary भी हो जाएगी, थोड़ा इन्हें आ भी जाएगा, जैसे एक दो sentences हैं बीच में, ताकि ये जान पाएंगे। और अगर आपने कायनात प्रिपेयर किया है नेक्स्ट के लिए, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट इन एग्जाम्पल्स के साथ भी इन्हें लेके चलिएगा, ठीक है। ओके, तो अभी तीनों की प्रैक्टिस रहती है ना? एक्चुअली इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, बट आई जस्ट वांट दैट कि जो मैंने सेंटेंसेस शेयर किए हैं, ये एक दफा इन्हें देख लें, ठीक है, और इनसे भी गो थ्रू हो जाए, सो दैट विल बी मोर गुड थिंग फॉर देम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, students, how was your today's class? Okay, so let's start the practice. So first sentence is बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था। इसको आप लोग सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, तीनों में मुझे ट्रांसलेट करके सेंड करें, ठीक है। एंड आई एम थिंकिंग कि आपको मैम ने रिटन की तो प्रैक्टिस करवा दिया, तो अभी हमें जो है वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
So after 5 minutes मैं आप लोगों के माइक 1 by 1 अनम्यूट करूंगी and you have to repeat these sentences. Children was crying. The child was crying. Okay. Next है माँ सो रही थी. माँ सो रही थी. Yes. Follow the pattern in which Mehrunisa wrote कि आप लोग एक ही टेक्स्ट में तीनों लिख के भेज दें, ठीक है? Rather than कि आप सब अलग अलग उसके भेजें. मैंने बोला है सो रही थी, रो नहीं रही थी. Mother was crying. Right. Okay, now I'll tell you the next sentence. तुम बाजार जा रहे थे. इसको तीनों में करें. Baby is crying is also the right answer. तुम बाजार जा रहे थे. तुम बाजार नहीं जा रहे थे. क्या तुम बाजार जा रहे थे? तीनों को करें. ओके, बाजार के लिए आप सब मार्केट वर्ड यूज करें. ओके, इन इंग्लिश वी कॉल इट अ मार्केट. सो you are going to market, you were going to market, you are not going to market. Okay, question की फॉर्म में कैसे होगा? Yes, why are you going to the market? Well done. Okay, next sentence is लोग चिड़ियाघर की सैर को जा रहे थे. लोग चिड़ियाघर की सैर को जा रहे थे. Move to the next sentence. लोग चिड़ियाघर की सैर को जा रहे थे. No, Heather. People जा रहे थे. We're talking about the past. People were. People के साथ were आएगा because we're talking about the plural. People are plural. People were going to visit zoo. Yes, people going in Chidiyaghar, not, no, they are not going to Chidiyaghar, they are going to zoo. The people were going to zoo. होगा, okay. Okay, इसको negative में भी करें आप. People were not going to zoo, yes. Were people going to zoo? And make sure करें बच्चों जब भी आप interrogative sentence लिखें, so add a question mark at the end of that, okay? और ये separately sentences भेजने की बजाय आप लोग एक ही text में simple, negative और interrogative तीनों लिखें. Okay, let's move to the next sentence. बाप अखबार पढ़ रहा था. बाप अखबार पढ़ रहा था.
इसको ट्रांसलेट करें अब आप सब। बाब अखबार पढ़ रहा था, बाब अखबार नहीं पढ़ रहा था, क्या बाब अखबार पढ़ रहा था। तीनों को इंग्लिश में करें और एक सिंगल टेक्स्ट में आप लोग ये तीनों को टाइप करें। डैड वॉज रीड न्यूज़पेपर, डैड वॉज रीडिंग, yes, father was reading newspaper, yeah, father was reading the newspaper, father was reading the newspaper. बच्चों फिर मैंने अभी मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि आप लोग इसको एक ही टेक्स्ट में तीनों लिखें, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इस तरह चैट काफी ज्यादा हो जाती है, so it becomes difficult for me to read all the text. Baba is read a newspaper, no, we're talking about the past, ठीक है, तो हम was were यूज करेंगे। The father was reading a newspaper. Okay, the father was not reading newspaper. Yes. Was father, were father नहीं आएगा, was father reading। हमजा आपने 2 बार लिख दिया है, ठीक है, आपने वर भी लिखा है और was भी लिखा है, तो ये करेक्ट नहीं है। आप बस लिखेंगे was father reading the newspaper। Okay, most of you wrote the correct sentences. Okay, next है लड़का नया पोर्ट्रेट बना रहा था, लड़का नया पोर्ट्रेट बना रहा था। बना रहा था, again I don't know who's he who have just an emoji on their name। बच्चे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने was और were यूज करना है, ठीक है। the boys, I said लड़का, okay, I didn't said लड़के, so it's a singular, the boy, the boys was new, no, the boy, एक सिंगल बॉय है तो आप उसको इस तरह से बॉयज नहीं बोलोगे। यस परी, द बॉय वॉज मेकिंग न्यू पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट के स्पेलिंग आप करेक्ट करें। द यस महमूदा, द बॉय वॉज, जब बॉयज आएगा प्लूरल हो गया तो अब हम इसके साथ वर यूज करेंगे, ठीक है, द बॉयज वर, बट जब बॉय होगा तो हम कहेंगे द बॉय वॉज। ओके, द बॉय वॉज मेकिंग न्यू पोर्ट्रेट, द बॉयज मेक न्यू पोर्ट्रेट, नो, द बॉयज वर मेकिंग न्यू पोर्ट्रेट। आप लोगों को आई थिंक ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की एडिशन करनी है, वेदर इट्स सिंपल, वेदर इट्स नेगेटिव और वेदर इट्स इंटरोगेटिव। ओके, द बॉयज was making new portrait, no महमूदा, बॉयज के साथ वर आएगा, जब सिंगुलर होगा बॉय उसके साथ was आएगा। ओके, was is used just for the singular subjects। the Amina, no, boy was making new portrait, बना रहा था। yes, Asma Umar, boy was making new portrait, boy was not making new portrait, was boy making new portrait। well done, you wrote the correct sentences। Hamza Khalid, boy was making new portrait, boy was not making new portrait, was boy making new portrait। well done Hamza। Yes, Mahmood, I just saw your text. You corrected your sentence. That's good. Okay, Rahila Noor, you did the right. Okay, Menahil, Rehab and Haika, Mehrunisa, correct हैं आप सबके sentences. Okay, ये sentence काफी हद तक हो गया. Let's move to the next one. लड़कियां गुड़िया से खेल रही थी, लड़कियां गुड़िया से खेल रही थी। इसको ट्रांसलेट करें।
The girls were playing with doll. Doll have double L, okay? DOLL, okay? The girls were playing with doll. Yes, the girls were playing with doll. Girls के साथ ईरज was नहीं आएगा. Girls plural हैं तो इसके साथ were आएगा. Okay? Girls were playing in doll. No, girls were playing with doll. Abdullah. The girls were playing with doll. Yes. Okay, girls were play with doll. Amina, girls were playing. Please make sure to add ing at the end of the first form of verb. Okay, girls were playing with doll. Girls were playing with doll. Okay, negative भी बनाए ना. Girls was not. Girls were not. The girls were not playing with doll. Rehab and Haika, well done. Fatima to Zahra. Girls were not playing with doll. Well done. Mehrun Nisa. The girls were playing the doll नहीं आएगा. Playing with the doll. ठीक है? गुड़िया से खेल रही थी. So playing with the doll. Were the girls playing with the doll? बाकी sentences ठीक है. Hamza Khalid, well done. Nashra, good. Dua Ali, good. Okay, Rahila, you made the right sentences. Amina, Asma Umar, well done. Okay, Manahil, good. Okay, let's move to the next sentence. भाई बाजार जा रहा था. भाई बाजार जा रहा था. Brother goes to market. No, going. Yes, brother was going to the market. Heather, correct the spelling. MARKET. Okay, C नहीं आता market में. Was brother going to market? Yes, brother was going to market. Brother wasn't going to market. Was brother going to market? Well done, Nishra. Hamza Khalid. Well done, Hamza. Rahila Noor, well done. Manahil, well done. Okay, Mehrun Nisa, well done. Dua Ali, Fatima Zahra, Rehab and Haika, Mahmouda, you all made the correct sentences. Okay, well done. Let's move to the next one. औरत ने कपड़े सिलाई कर रही थी. औरत नए कपड़े सिलाई कर रही थी. सी रही थी तो आप इसको सीविंग न्यू क्लॉथ, नए कपड़े मैंने बोला है. ठीक है.
woman was not stitching new clothes. इसको हम वैसे सीने को, सिलाई करने को sewing भी बोलते हैं. मैं अभी उसके स्पेलिंग लिख देती हूँ. Yes, we call औरत को woman ही बोलते हैं obviously. And SEWING. These are the spellings for sewing. Okay, आप इसको ये भी लिख सकते हैं. Girl was teaching, the woman was teaching the new clothes. मैंने बच्चों बोला नए कपड़े, ठीक है? तो the woman was teaching new clothes. The woman was not stitching new clothes. Was woman stitching new clothes? Well done. I was thief. Fatima Suzara. What's the nonsense is this? I was thief. What do you want to say? Woman was stitching new cloth. Woman was not stitching new cloth. Was woman stitching new cloth? Well done. Okay. बच्चों एक बात आप सुन लें, जरा ध्यान से सुन लें कि ये मैंने कोई भी अब बदतमीजी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करनी. If you are not serious, you can leave the class. I'm not gonna warn you next time. I have been looking at your text for a while now. और आप लोग को समझ ही नहीं आ रही. फजूल बोली जा रहे हैं आप सब. एक टेक्स्ट मैसेज और आया तो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में ऐड नहीं करना. ये मैं अभी आपको बता रही हूँ. नॉर्मली बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलते रहेंगे. अभी मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोल रही हूँ, काइंडली इसको ट्रांसलेट करें आप सब. कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज अब नहीं आना चाहिए. ये मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ. जिसका भी आएगा आई एम गोना रिमूव यू एट वंस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं जीत रहा था. मैं जीत रहा था. Yes, Iraj, I was winning. Amina, I was won. No, Amina, I told you आप प्लीज ये मार्क कर लें या कहीं पे नोट कर लें. आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ing की एडिशन करनी है. ओके, मेक श्योर. I was winning. I was winning. Okay, students, kindly आप तीनों के sentences बनाएं, simple, negative and interrogative. Okay, I was winning. I was not winning. Was I winning? Yes. I was not winning. I was winning. I was winning. I was not winning. Okay, well done.
ओके काफी हद तक सेंटेंसेस आ गए हैं। यस मेघना, आज हमने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है लास्ट क्लास में, और अभी हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई आइडिया है पास्ट टेंस का, सो यू कैन डू प्रैक्टिस एज वेल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं लाहौर सफर कर रहा था। मैं लाहौर सफर कर रहा था। यस ओके ओके मेघना, आप सब स्टूडेंट्स को मैंने अभी बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप सब एक ही टेक्स्ट में तीनों लिख के भेजें, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। यस ओके, आई वाज traveling to Lahore. I wasn't traveling to Lahore. Was I traveling to Lahore? Well done. Okay. Now let's move to the next sentence. सब जल्दी जल्दी sentences बनाएं. Yes, Hamza. Well done. But make sure कि traveling में double L आता है. Okay. TRAVLLING. Okay. Asma Umar. Okay. Manahil. Rehab and Haika. Pari. Well done. All of you, but Pari and Hamza, Fatima to Zahra, you have to correct your spelling of traveling. Okay. So next sentence is आसिम लैपटॉप पर काम कर रहा था। आसिम लैपटॉप पर काम कर रहा था। Asim was working on laptop. Yes. Okay, Asim was doing work on laptop. आप ये भी कह सकते हैं। Asim was working on laptop, ये भी आप कह सकते हैं। Okay. Okay, well done. Okay, let's move to the next sentence. हम भाग रहे थे। हम भाग रहे थे। Working on. Okay. वी के साथ बच्चों वर आएगा। वी प्लूरल है, ठीक है। तो ये हम ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम वी के साथ हमेशा वर यूज करेंगे। वी वर रनिंग। यस, वी वर रनिंग, वी वर नॉट रनिंग, वर वी रनिंग। Well done everyone. Muisra, Fatima, Tuzara, Hamza, Khalid, Nashra, you all made the correct sentences. Okay, next sentence is बच्चा भूख की वजह से रो रहा था। बच्चा भूख की वजह से रो रहा था। Move to the next sentence. बच्चा भूख की वजह से रो रहा था। भूख को बच्चों इंग्लिश में हंगर बोलते हैं। The baby was crying for hunger. Okay, child was crying due to hunger. For hunger आप दोनों बोल सकते हैं। Was child crying due to hunger? The child was wiping नहीं होगा इरज, weeping होगा, and the correct spellings for weeping are WEEPING. Okay, ये आपने जो spelling लिखे हैं ये wiping के हैं, which means to remove. Okay, baby was crying for hunger. Yes, child was crying due to hunger. children नहीं, बच्चों मैंने बच्चा बोला है, सिर्फ एक बच्चे की बात है, ठीक है। रेहाब एंड हाइका, so you used child or baby for it. Okay, baby was crying for hunger.
Okay, child was not crying due to hunger. Child was crying for hungry, not hungry, Amna. Hunger, भूख को hunger कहते हैं. Okay. Well done, everyone. Hamza, Khalid, Moisra, Dua Ali, Rahila Noor. Okay, let's move to the next sentence. And I think it will be the last sentence of this meeting. Okay, after it, we will gonna end it. Yes, मैंने भी सही लिखा था, मैम. आपने भी सही लिखा था. But I don't know your name. You haven't mentioned your name. Should I call you? An emoji? Change, mention your name so that I can call your name. Devils are not welcomed in this class. Okay, last sentence is, वो बुखार की वजह से छींक रहा था. वो बुखार की वजह से छींक रहा था. This is the last one. वो बुखार की वजह से he was sneezing due to fever. Was he sneezing due to fever? He wasn't sneezing due to fever. Well done. Humaira Nazir, he was sneezing for fever. Okay. Amina, he was sneezing for fever. Well done. Fatma Zahra, he was sneezing due to fever. Was he sneezing due to fever? Okay, well done. Humaira Nazir. जी मेहरुनिसा, आप इसी का बताए ना. वो बुखार की वजह से छींक रहा था. छींकने की इंग्लिश है स्नीजिंग एंड बुखार फीवर. एंड नाउ मेक try to make a sentence out of it. Okay, he was sneezing due to illness. No, not due to illness, bukhar. So bukhar ko hum illness nahi bolte. We have a specific word, fever, for bukhar. Manahil, he was sneezing due to fever. Well done. Amina, was he sneezing for fever? Nashra, he was. Well done. Rahila Noor, आपने भी correct sentences बनाए हैं. Asma Noor, well done. Rehaban Haika, Hamza Khalid. These students are really doing good in the classes. Meghna, Hamza Khalid, Asma Umar, Rahila Noor, Nashra, Pari, Amina, Manahil, and Mehrunisa, Dua and Zainab. These students are really active. Moisra as well. Okay, so we actually know who is taking classes regularly and who is doing practice as well. Hamza Khalid sneezing, yes. Thanks for, okay, he was sneezing for fever. He was screaming because of fever. No, screaming matlab hota hai चीखना चिल्लाना, we call it screaming, but sneezing, छींकने के लिए जो English है, that is sneezing. He was sneezing due to fever. Okay, he was sneezing due to fever. Was he sneezing? He was not sneezing due to fever. Well done. जी बच्चों, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, जिन बच्चों ने किया है. एंड अभी जैसे टीचर सिद्रा ने आप सबको बता दिया है, ठीक है. जी इरज, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है. ओके, यस मेघना, आज कश्माला मैम ने ही क्लास ली थी. जी हमजा, डेफिनेटली
मेक श्योर कि हमारे असाइनमेंट जरूर शेयर कर दें ग्रुप में, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन प्रैक्टिस। अगर आप सबका कोई भी वो क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है अगर आप सबका कोई भी, तो आप लोग वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप सबको आंसर कर दूंगी यहाँ पे। और उसके बाद जैसे टीचर सीधा ने अभी आपको बताया, आप लोग जरूर मतलब उस क्वेश्चनियर को चेक कीजिएगा। आई थिंक सो शी हैज शेयर्ड इट इन द ग्रुप, बट इफ शी हैजंट शेयर्ड येट, वो अभी थोड़ी देर तक शेयर कर देंगी। और आप लोगों ने उस फॉर्म को जरूर फिल करना है कि हम लोग अब अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो हम लोग कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी हमारी किसी फॉल्ट की वजह से या किसी चीज की वजह से आपको मुश्किल आ रही है, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही, या आपको लेक्चर स्लाइड्स को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या असाइनमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस क्वेश्चनियर में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो नेक्स्ट 15 क्लासेस हैं हम उनमें ट्राई करें उस फॉल्ट को कवर करने की, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस को बच्चों मेंटेन करें, ताकि आप लोग सर्टिफिकेट आपको स्टार्ट में बताया गया था सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो कि पूरी क्लास अटेंड करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे और उसके बाद अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाएंगे, ठीक है। सो वी रियली अवेयर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर वर्क रेगुलरली। ओके, फातिमा तो ज़हरा मैम होमवर्क किया है। Yes, Moisra, Saturday or Sunday will be off. Yes, अगर आपका कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, you can definitely ask it. Okay, I think so. अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। Rahila Noor, thank you so much, Rahila, for your suggestion. We'll consider your suggestion. Okay, हम लोग एक yes, Meghna, class is over now. ओके मेघना, मेक श्योर कि आप जरूर उस फीडबैक दें, ठीक है, जैसे ही मैम सीधा शेयर करती हैं उस क्वेश्चनियर को ग्रुप में, ठीक है। योर फीडबैक इज रियली इम्पोर्टेंट टू अस, एंड Rahila will try to conduct a test as well, okay? Yes, Pari, we got that issue earlier as well. तो हमने कोशिश की थी कि हम उसको ट्रांसलेट करें, बट मैं मैम सिद्रा से कम्युनिकेट करती हूँ इस बारे में, ठीक है। तो हम कुछ देखते हैं आपके लिए फिर। ओके, नो अब्दुल्ला, कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे एंड संडे विल बी ऑफ। ओके हैदर, मैं चेक करती हूँ ग्रुप में, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू ऐड यू अगेन। Okay, Heather will add you in the WhatsApp group. And yes, I can unmute you. मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ, आप बता दें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मैम जो पहली वाली क्लासेस मैंने नहीं ली, तो वो असाइनमेंट मैंने नहीं की, तो उनका भी कुछ इसमें होगा या नहीं होगा? यस मेहरुन्निसा, डेफिनेटली आप यूट्यूब से सारे लिंक्स मैम सिद्रा ने शेयर किए हैं ग्रुप में, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड हुए हैं, तो आप वो चेक कर सकती हैं और आपकी वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेक्चर नंबर है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर नंबर लिख के हमें सेंड कर दें, ताकि हम उस लेक्चर की असाइनमेंट आपको दोबारा से भेज देंगे अगर आपको वो पहले से नहीं मिली हुई। आप अगर स्टार्टिंग से ग्रुप में भी ऐड नहीं है और आपके पास वो असाइनमेंट नहीं थी, तो आप कोशिश करें कि यूट्यूब से वो लेक्चर लेके तो आप असाइनमेंट सॉल्व करके भेज दें हमें, ओके? ओके, इंशाल्लाह।
Is it clear to you now? Yes. Thank you. Okay, thank you मेहरुनिसा. Okay, बाकी बच्चों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो you can tell me. I will unmute you. Okay. यस, डिक्शनरी से ट्रांसलेट करके खुद सेंटेंसेस बना लें. यस, आप लोग खुद आपकी आज की जो रूटीन है, अब जैसे आप सबको पता चल चुका है कि कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस है जिसमें हम लोग अभी प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं, जो काम अभी हो रहा है, जो प्रोग्रेस में है. ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो आप आज की रूटीन लिख रहे हैं अगर, तो रूटीन आपने डेली रूटीन नहीं लिखनी, लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, आई वोक अप जस्ट नाउ, मतलब मैं अभी उठा हूँ. ठीक है, एंड नाउ आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग शॉवर एंड आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम डूइंग माई होमवर्क. ठीक है, I'm ironing my clothes, I'm washing clothes, I'm washing dishes, I'm doing dishes, I'm cooking meal. ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. हम जो भी काम कर रहे होंगे हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह करके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने. आप दिन में जो भी काम कर रहे होंगे आप उसको इंग्लिश में लिखते जाएं. ठीक है, कि अभी आप अगर जो है वो वॉक कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आई एम डूइंग एक्सरसाइज. ठीक है, या फिर आपने अगर पास्ट की बात करनी है, ये तो प्रेजेंट की बात होगी, अगर आपने कल की बात बतानी है तो यू विल से आई वाज डूइंग एक्सरसाइज. ठीक है, या फिर आप कहेंगे आई वाज कुकिंग माय मील, आई वाज डूइंग द डिशेस, तो आई वाज गोइंग टू द स्कूल. इस तरह पास्ट की आप ये सारे सेंटेंसेस लिख लें. ठीक है, जो जो आप दिन में करेंगे, I was using mobile phone, I was scrolling internet, I was watching videos, I was watching this drama, I was watching cartoons or etc etc. Okay, तो आपने ये सारे sentences खुद से लिखने हैं प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके. ठीक है, एक असाइनमेंट आप सबकी ये होगी. यस परी, मैंने आपका इशू देख लिया है. ठीक है, तो मैं मैम सिजा से कम्युनिकेट करती हूँ एंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट. ओके, लेकिन आप क्वेश्चनएयर में भी अपना ये बता दीजिएगा. ठीक है, ओके. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. सिजरा, do you want to add something or should we end the lecture now? No, Kainat, you can end the lecture. And बस मेक श्योर एवरीवन कि आप सब वो फीडबैक वाला फॉर्म फिल कर दें. ठीक है, और हमने सारे के सारे क्वेश्चंस उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं. सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. बाकी कायनात ने आप सबको बहुत अच्छे से सारी चीजें गाइड कर दी हैं. थैंक यू सो मच कायनात. It's okay, Sidra. Okay, students, have a happy weekend and